प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बाबरी मस्जिद का करिश्मा सुनाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दीजिए, जिसको सुनने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसका जानना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और किसका किसका मानना है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक वहीं रहेगी। वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिख दें, और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को ज़रूरी है। और इस बाबरी मस्जिद के करिश्मे की गवाही मुसलमानों ने नहीं दी, बल्कि गैर मुस्लिम उसकी गवाही दे रहे हैं। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा ख़ास है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि ये बाबरी मस्जिद कैसी बनी, फिर क्या क्या हादसा पेश आए, इसके बीच में उसमें क्या क्या देखने को मिला। और आप सभी को बता दूं कि बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1527 में हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेता अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे। इसी बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया, और जिसकी वजह से ना जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, यह हम सब जानते हैं। यानी कि बड़े बड़े हादसा देखने को मिले कि जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया था, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चों की जानें चली गई, जो कि बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा केस अगर कोई चला है तो यकीनन नजर में जो आता है वो बाबरी मस्जिद का ही केस है। और मेरे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ गया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो हिंदू संगठन को दे दी गई थी। उसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन दी गई थी अयोध्या में मुसलमानों को, या फिर मुसलमानों के हक में 5 एकड़ जमीन दी गई, जहां पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाएं या फिर कुछ और बनाएं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ जमीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस जमीन को ले लिया। और मैं आपसे यह भी बताता चलूं कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम आपको करिश्मे के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा करिश्मा था। वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। मेरे दोस्तों, ये राज अल्लाह की कुदरत सामने आती है। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो जो मस्जिद लगातार 465 सालों से जिस जगह बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वो जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई। तो दोस्तों, 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई है, यानी कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीले जमीन होने के बावजूद उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। यह अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। दोस्तों, जबरन मंदिर के तामीर के लिए सरजमीन की खुदाई की गई, ताकि ज्यादा जमीन के नीचे पिलर डाल सकें कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वो मजबूत हो सके, जिसकी बुनियाद पर राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे की खुदाई की गई तो मालूम ये पड़ा कि उसके नीचे पिलर भी खड़े नहीं हो सकते। यानी रेतीले जमीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किए जाएं तो वो धंस जाएंगे, और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। दोस्तों, यह बात तो मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ये कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को
प्रूफ के नाम पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और बाकायदा अगर आप चाहें इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। दोस्तों इस खबर को NDTV न्यूज चैनल के ऊपर चलाया गया था। उसके अलावा बहुत सारी न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाया गया था, जिसके अंदर साफ तौर से ये बताया गया है कि यह चीज राम मंदिर का काम रुक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस सरजमीन के नीचे नदी है, जिसकी वजह से पुल खड़े नहीं हो रहा है। और दोस्तों बड़ी ही गंभीर समस्या आने के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी इंजीनियर मौजूद थे, वो सभी के सभी दंग रह गए और वो यकीनन परेशान होकर रह गए कि जिसकी वजह से उन्हें काम तक रोकना पड़ गया है। दोस्तों दुनिया भर से कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे थे राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जब ये बड़ी परेशानी सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान है कि कैसे जमीन के नीचे पिलर डाली जाए कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद है वो मजबूत हो सके। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज पर कादिर है और वो जो करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है। दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना हुई होती तो क्या यह बात मालूम पड़ सकती थी कि जमीन के अंदर नदी जारी है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुजर रही है। दोस्तों ये कुदरत का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद जो थी वो यकीनन 465 सालों तक बरकरार रही। अगर दोस्तों उसको शहीद ना किया जाता तो ना जाने कितने हजारों साल तक वैसा ही रहते, लेकिन बहरहाल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि एक नदी के ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहां खड़ी रह गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इसी जगह पर राम मंदिर बनाने की बात आई तो बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। अल्लाह जाने उसका क्या मतलब हो सकता था, लेकिन जो खबर सामने आई थी, जो करिश्मा सामने आया था, वो मुझे लगा कि आपको जरूर बतानी चाहिए। और इस चीज की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं, उसकी गवाही तो गैर मुस्लिम भी दे रहे थे और ये बात कह रहे थे कि अगर 100 फीट से ऊपर भी पिलर लगाया जाए मजबूती के लिए, वो पिलर जो है वो धंस सकती है। तो दोस्तों ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है, बाबरी मस्जिद का करिश्मा नहीं तो और फिर क्या है, उसको हम क्या समझे। दोस्तों बाबरी मस्जिद के हवाले से जो करिश्मा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा जिसे जानना हर एक मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद हैं वो वीरान हो रही हैं। अगर हम जाकर अपनी मस्जिदों को देखें, 2 से 4 या 5 सफ़े मिलती है, लेकिन दोस्तों होना क्या चाहिए था कि नमाज तो यकीनन हर मुसलमान पर फर्ज है, 2 टाइम की भी नमाज यकीनन माफ नहीं, लेकिन बावजूद जो हमारे मोहल्ले के अंदर मस्जिद होती है 5 टाइम वीरान रहती है, 1 या 2 सफ़े नजर आती है। मेरे दोस्तों जुमा के दिन जो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और यहाँ तक के बाहर जो रास्ते होते हैं वो जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुमा के दिन रहती है वही तादाद जुमा की नमाज पढ़ने के लिए होती है, रोजाना नमाज पढ़ने के लिए होती। तो दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, क्योंकि बाबरी मस्जिद में जो आखिरी नमाज पढ़ी गई वो 1949 में पढ़ी गई थी और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।